हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 21 नंबर के कान्हा जी का घेरा बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। घेरा बनाने के लिए हम 80 चैन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नॉट लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। अब 80 चैन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम 80 चैन बना लेंगे। तो चलिए हम 80 चैन बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 80 चैन हमने बना लिया है। अब हम 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये लाइन कंप्लीट करना है। चलिए हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। हर चैन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने यहाँ पे 3 चैन बना लिया है और इसको टर्न करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेंगे और 2 छोड़ देंगे। 1 2 छोड़ करके तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चैन लेंगे। 2 स्टिच छोड़ करके 1 2 इसको छोड़ देंगे और तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये जाली बनानी है। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जाली बनाते हुए। चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जाली हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। इसको टर्न कर लेंगे और फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है। ये जो जाली हमने बनाया है यहाँ पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2। फिर से ये जो है यहाँ पे हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। जहाँ पे जाली है वहाँ 2 बार बनाना है। बाकी जगह एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलिए राउंड बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लेंगे और इसको टर्न करके एक बार फिर से हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
सब में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। चलिए ये राउंड कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने 4 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4। ये 4 लाइन हमने बनाया है। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस की बेल्ट है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है, 8 चैन लेना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन हमने ले लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ करके छठे में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से हमें 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन लेकर के 5 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने 14 जाली बनाई है। ये वाली जाली जो है वो 14 ठे बने हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 20 चैन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्रोशिया को इस तरह से पकड़ करके ये जो चैन हमने बनाया है उसका ये वाला हिस्सा उठा लेंगे इस तरह से। हर चैन में से ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से उठाते जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे हम क्रोशिया के ऊपर उठा लेंगे। ये 20 फंदे हमने उठा लिया है। अब इसको हम इस तरह से ले करके धागे को क्रोशिया के ऊपर चढ़ा करके यहाँ पे ये जो हमने जाली बनाया है यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। सारे फंदे हम 2 का 1 कर लेंगे।
इस तरह से सारे फंदे दो का एक कर देंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा। इस तरह से एक फंदा हमारे पास बच गया है। अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से ये वाला फंदा उठाना है। ये वाला उठा करके इस तरह से हमें क्रोशिया पे ले लेना है। बाकी के सारे फंदे इस तरह से उठाने हैं। ऐसे जो फंदे हमने दो का एक किया है उसी में से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे। तो इस तरह से एक एक करते हमें उठाते जाना है। अब इस लाइन में हमारे पास 21 फंदे आ जाएंगे। पहले लाइन में हमारे पास 20 फंदे थे, अभी 21 फंदे आ जाएंगे। इस तरह से हमारे ये 21 फंदे आ गए। अब हमें ये धागे को क्रोशिया पे लेना है और इसको इस जाली में से ऐसे डाल करके इस तरह से दो का एक करना है। सारे फंदे हम दो का एक कर देंगे। एक एक करके सारे फंदे दो का एक करेंगे। लास्ट में फिर हमारे पास एक फंदा बचेगा। ये देखिए, अब फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक चैन लिया और ये यहाँ से हम उठा लेंगे। बाकी सारे फंदे उसी तरह से उठाएंगे जैसे हम पीछे उठाए थे। इसी तरह से हमारे पास एक लाइन ये बना, दूसरा ये बना, 7 लाइनें हम बनाए, 6 लाइनें बनाएंगे। इस तरह से हम 6 लाइनें बनाएंगे। तो चलिए 6 लाइनें बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 लाइनें हमारी तैयार हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई है। अब हमें एक चैन लेना है और यहाँ से फंदा उठा के इस तरह से दो का एक कर देना है। बाकी के सारे फंदे इसी तरह से उठा लेना है और उसे दो का एक करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे फंदे हमने यहाँ पे दो का एक करके यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने दो का एक किया था। अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे बढ़ा रहे थे, हर लाइन में एक एक फंदे हमने बढ़ाया था। अब हमें हर लाइन में एक एक फंदे घटाने हैं। तो एक हमने यहाँ पे घटा दिया। अब दूसरा हमें इसको उठाना है इस तरह से और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से कर देना है, यानी कि इसको हमें घटा देना है। बाकी के सारे फंदे हम इसी तरह से ये सारे फंदे उठाएंगे और फिर दो का एक करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक आएंगे। इसी तरह से हमें 6 लाइनें हमने यहाँ बनाया था और 6 लाइनें आगे बनाएंगे। तो चलिए हम इस तरह से बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और ये पत्ती भी हमारी बन गई है। जितने फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे उतना फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब हमारे पास 20 फंदे रह गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से बंद कर देना है। यहाँ से उठाना है और इसको ऐसे बंद कर देना है। फिर उठाएंगे, फिर ऐसे बंद कर देंगे।
तो इस तरह से ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे हमने बंद कर दिया है यहाँ पे। इस तरह से सारे फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने जाली बनाया है यहाँ पे हाफ क्रोशिया बना के इस साइड में आ जाना है, इस तरह से। और फिर से हमें 20 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बनाना है। उसके बाद क्रोशिया हुक को हमें यहाँ पे डालना है, इस वाली पत्ती में डाल करके, और इसको पीछे से इस साइड में निकाल लेना है और हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से इसमें हमको ज्वाइन कर देना है। अब फिर से हमें फंदे उठाने हैं यहाँ से। ये जो हमने चैन बनाया है यहाँ से इस तरह से हमें फंदे उठा करके फिर से यही पत्ती बनानी है। जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से इस वाले चैन में हमें बनाना है, इस तरह से। तो अभी हमने एक पत्ती बना लिया है। अब एक पत्ती हम यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। ऐसे सारे चैन में हम एक एक पत्ती बनाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए ये राउंड हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया है। यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लंबा चैन बना करके और यहाँ पे इसको और इसको दोनों को मिला करके हमने जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 14 लाइन बनाया है। 1 2 3 4 5 6। इसके बीच में इसको हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके यहाँ पर ऐसे डाल करके और इस साइड में निकाल लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें फिर से 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हमने ले लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे जॉइंट करना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए चैन। एक पत्ती यहाँ इसमें बनेगी और एक पत्ती इसमें बनेगी। फिर से हमें 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमें
क्रोशिया हुक डालना है और यहाँ पर इस साइड में निकाल के ज्वाइन कर देना है। फिर से 8 चैन लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन लेकर के यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अभी इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम चैन लेंगे, 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 चैन हो गए हैं। अब इसको हम उठाएंगे फंदे। इस तरह से हर एक चैन में से फंदे उठा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने उठा लिया है। अब इसको हम, ये जो चैन हमने बनाया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब सारे फंदे हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से सारे फंदे इस तरह से 2 का 1 करके हम निकाल लेंगे। ये निकल गया। अब फिर से एक चैन लेंगे। अब इस साइड में फंदे बढ़ाने हैं, तो इसलिए ये जो चैन हमारा है, यहाँ से ये वाले फंदे उठा लेंगे इस तरह से, और बाकी के सारे इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से हमें 7 लाइनें बनानी हैं। एक लाइन हमारा हो गया है। अब ये दूसरी लाइन जा रही है। इस तरह से 7 लाइनें बनानी हैं। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 लाइनें हमने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने इधर साइड में बढ़ाया है। अब हम घटाना शुरू करेंगे। तो एक चैन लेंगे और यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके इसको 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। इस तरह से सारे फंदे उठा के 2 का 1 करके हम फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। इस साइड में हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब इस साइड में हमने एक फंदा पीछे घटाया था। अब इस बार भी एक फंदा घटाएंगे। ये वाला फंदा उठाएंगे, इसको इस तरह से बुन करके और इस तरह से घटा देंगे। बाकी के फंदे हम सारे इसी तरह से उठा लेंगे और 2 का 1 करके यहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो पत्ती कंप्लीट होएगी। चलिए बना के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम
बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले फंदा उठाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, फिर उठाएंगे, फिर बंद कर देंगे। इस तरह से सारे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से ये सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं और ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस साइड में आ जाना है। ये जो चैन हमने लिया है यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 20 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन हो गया। अब यहाँ पर हमें इस कॉर्नर पे क्रोशिया हुक डाल करके और इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से हम फंदे उठाएंगे। इस तरह से हम 20 फंदे उठा लेंगे। इस तरह से उठा करके फिर इस तरह से जैसे ये पत्ती बनी है उसी तरह से पत्ती हम बनाते जाएंगे और ये राउंड हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। एक राउंड हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा हमें बनाना है। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको इस साइड हम कर लेंगे। इस क्रोशिया को हम इस तरह से डालेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर स्लिप स्टिच से निकालेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये धागा हमने यहाँ पर ले आए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो धागा हमारा यहाँ पे था वो अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम चैन लेंगे, तो 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन हमने ले लिया है। इसको हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को नीचे से डालेंगे और इस तरह से पीछे निकाल करके ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से
फिर हमें 4 चैन लेना है, 1 2 3 4। 4 चैन हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन हमने ले लिया है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसलिए किया है, दूसरे राउंड में पहले हमने ये 14 पत्ती बनाया था, दूसरे राउंड में हमने 2 पत्ती बनाए हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अब इस साइड तीसरे राउंड में हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में एक पत्ती बनानी है यहाँ पर। अब एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके हमें पत्तियाँ बनानी हैं। तो इसलिए चलिए हम ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने ये ज्वाइन कर दिया ले आकर के। अब हम यहाँ पर पत्ती बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 22 चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 22 चैन ले लिया हमने। अब इसको हम इस तरह से फंदे उठाते जाएंगे। जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है उसी तरह से इस पत्ती को भी बनाएंगे। इस तरह से सभी चैन में से एक एक बार क्रोशिया हुक डाल करके इस तरह से सारे फंदे हम क्रोशिया पे उठा लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम उठाएंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 का 1 कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और एक फंदा यहाँ से हम बढ़ा देंगे, यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। बाकी के ये सारे फंदे इसी तरह से उठा करके 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम 7 लाइनें बनाएंगे बढ़ाते हुए, फिर बाद में 7 लाइनें बनाएंगे घटाते हुए। तो जिस तरह से हमारी ये पत्ती बनी हुई है उसी तरह से ये पत्ती भी बनेगी। चलिए ये राउंड फिर हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा बनकर के तैयार हो गया है। 3 लाइनें हमने बना लिया है इन पत्तियों के, 1 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ये धागा हम पीछे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ये स्लीप स्टिच से हम धागा को पीछे लेके आएंगे। उसके बाद हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6।
6 चैन बना करके 1 2 3 लाइनें छोड़ करके यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेकर के 3 लाइनें छोड़ करके यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे 3 लाइन छोड़ करके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन लेकर के इस साइड में यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये धागा हम कट कर देंगे और दूसरा धागा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब आगे बताने से पहले एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं। ये जो हमारा जगह खाली है यहाँ पे, इसको हम सिलाई करके जोड़ देंगे। छोटे कान्हा जी होते तो सिलना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी ये चूँकि बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए बन रहा है और इसमें ये जो होल है ये भी लंबा लंबा सा है, तो इसमें दिखेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सुई धागे से ज्वाइंट कर देंगे। इसकी सिलाई हम पीछे से नहीं करेंगे, आगे से करेंगे। इन दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ के यहाँ से हम धागा डालेंगे नीचे से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से ऐसे सिलाई करेंगे। ये धागा नीचे ले आकर के हम यहाँ पे गंठी लगा देंगे ताकि ये हमारा सिलाई जो है वो खुले ना। इसको अंदर कर देंगे। अब फिर से ये सुई बाहर ले आएंगे और इसको हम यहाँ से सिलेंगे। एकदम किनारे से नहीं सिलेंगे, हल्का हल्का सा टाँका हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको टाँका लगा देंगे। ये सिलाई जो है हमारी इस तरह से नज़र आएगी। ये चीज़ इस तरह से, ये पूरी सिलाई हमारी ऐसी रहेगी। इसको हम किनारे से नहीं सिलेंगे, थोड़ा छोड़ करके फिर सिलेंगे। इस तरह से हम जितना ये सारा दिख रहा है इसको हम सिल देंगे। तो चलिए हम सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 पत्तियां यहाँ पर सिल दिया है। एक इसको सिल दिया है, एक इसको और एक इसको। इसी तरह से हम बाकी का भी सिल लेंगे इस तरह से।
तो ये हमारा ड्रेस यहाँ से नज़र नहीं आएगा। अब ये हम बाद में सिलेंगे, तब तक आपको हम ग्रीन कलर का बता देते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन कलर ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे और ये येलो कलर से हमने बना रखा है चैन, इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम 1 चैन लेंगे और यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6। फिर 3 चैन लेंगे, फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे राउंड में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया है, यहाँ पर हम 2 इस तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चैन लेंगे और फिर इस तरफ भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारी पत्ती कंप्लीट ना हो जाए। ये हम 21 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो कम से कम 3 इंच या 2.5 इंच की पत्ती होनी चाहिए। तो इतना हमें बनाना है। इसको बनाते हैं दूसरा राउंड, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने 4 लाइनें बनाई हैं। 1
2 3 4 4 लाइन में हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो गई है। इसको हमने यहाँ पर मोती लगा करके सजा दिया है। ये जो हमने पत्तियाँ बनाई थी ड्रेस की, इसको भी हमने ये बीड्स लगा करके सजा दिया है। तो ये हमारा ड्रेस इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया है। ये कमर में हमने डोरी डाल दिया है इस तरह से बना करके। यहाँ पर भी हमने लटकन लगा दिया है जो अच्छा लग रहा है। ये हमारे 21 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस जो है तैयार है। ये देखिए, इसी तरह का ड्रेस हमने 12 नंबर के कान्हा जी के लिए भी बनाया है, सेम टू सेम। ये जो घेरा है वो 21 नंबर के कान्हा जी के लिए है। ये उनकी चोली है जिसका वीडियो मैं पहले ही आपको डाल चुकी हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल पे। और ये प्यारी सी उनकी टोपी है, देखिए। ये हमारे 21 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। और ये 12 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। ये इसको भी हमने सेम टू सेम वैसे ही बनाया है, बस इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी है। ये देखिए, ये इनकी चोली है 12 नंबर के कान्हा जी की। और ये इसकी टोपी है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।